नमस्कार दोस्तों। तो हमने शुरू किया है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू टाइप। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल्स इन द रेशियो 4:5। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एंड बी विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल। द गेन एट द एंड ऑफ 10 months was ₹760। ए शेयर इन द प्रॉफिट इज। ए और बी ने 4 और 5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी में प्रवेश किया। 3 महीने बाद ए ने अपने पूंजी का 1/4वां हिस्सा वापस ले लिया और बी ने अपने पूंजी का 1/5 हिस्सा वापस ले लिया। 10 महीने के अंत में लाभ 760 रुपए था। इस लाभ में ए का हिस्सा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पर्सन है, ए और बी, और इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 4:5। क्या है? 4:5। और क्वेश्चन में हमें गिवन है आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एंड बी विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 4:5 ये है 3 months के लिए। कितने? 3 months के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये है 10 month के लिए। कितना? 10 month के लिए। तो देखो यहाँ पर 3 month बाद क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर 3 month बाद ए ने अपने इन्वेस्टमेंट का 1/4 निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो देखो यहाँ पर ए के इन्वेस्टमेंट क्या है 4, और 4 का 1/4 होता है। तो देखो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो 1। तो यानी उसने 4 में से 1 निकाल लिया, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट है 3। और ये 3 कितने मंथ के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये 3 की है उसने 10 - 3 = 7। तो देखो यहाँ पर 7 + 3 = होता है 10 मंथ। बी ने क्या किया, बी ने अपने इन्वेस्टमेंट में से 1/5 निकाल लिया। कितना निकाला? 1/5। तो देखो यहाँ पर 5 का 1/5 होता है 1, तो उसने 1 निकाल लिया। अगर वो 5 में से 1 निकालता है तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट है 4। क्या है? 4। और ये 4 कितने मंथ के लिए है, तो ये है 7 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर 7 + 3 = 10। तो देखो यहाँ पर 4 × 3 = 12, और यहाँ पर होता है 7 3 = 21 इक्वल टू होता है ये 33। क्या होता है? 33। देखो यहाँ पर 5 3 = 15, और यहाँ पर होता है 4 7 = 28। 28 + 15 = 43। तो देखो यहाँ पर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो है 33:43। कितना है? 33:43। और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 33 + 43 = 76। कितना है? 76। और एक्चुअल में प्रॉफिट है 760। कितना है? 760। तो देखो यहाँ पर 76 से 76 कैंसल, तो 1 की यहाँ पर वैल्यू है 10। क्या है? 1 की वैल्यू 10 है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें प्रॉफिट में ए का शेयर पूछा है। तो देखो यहाँ पर ए का शेयर कितना है? 33। तो हमें यहाँ पर 33 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें 33 की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू पता है जो है 10, तो हमें यहाँ पर 33 को करेंगे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, तो 33 × 10 होता है 330। यानी प्रॉफिट में ए का शेयर है 330, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ABC started a business with their investment in the ratio 1:4:6. After 4 months, A invested double the amount as before, whereas B and C withdraw half of their investment. At the end of the year, the profit was 2,50,000. Then B gets ABC ने 1 4 और 6 के अनुपात में अपने निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद ए ने पहले से दुगनी धनराशि का निवेश किया, जबकि बी और सी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। वर्ष के अंत में यदि लाभ 2,50,000 रुपए था तो बी को कितना धनराशि प्राप्त होती है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है, ए बी और सी, और इन तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1:4:6। कितना है? 1:4:6। और ये जो क्वेश्चन है ये है 1 ईयर के लिए। 1 ईयर यानी होता है 12 मंथ, यानी 12 महीने। और क्वेश्चन में हमें गिवन है आफ्टर 4 months ए इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट एज बिफोर,
वेयर एज बी एंड सी विड्रॉ हाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है 1:4:6, ये है 4 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? तो ये है 4 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? तो 4 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर 4 मंथ बाद ये क्या करता है? तो 4 मंथ बाद ये अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर देता है। तो एक इन्वेस्टमेंट क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है 1, तो 1 का डबल होता है 2। तो ये 2 कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है? तो 8 मंथ के लिए। कितने? 8 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर 8 + 4 इक्वल टू होता है 12 मंथ। तो देखो यहाँ पर बी 4 मंथ बाद क्या करता है? तो बी अपने इन्वेस्टमेंट में से आधा निकाल लेता है। तो बी की इन्वेस्टमेंट है 4 और 4 का आधा होता है 2। तो यहाँ पर वो 4 में से अगर वो 2 निकाल लेता है तो बचता कितना है? 2। और ये 2 वो इन्वेस्ट करता है 8 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर सी 4 मंथ बाद क्या करता है? तो सी अपने इन्वेस्टमेंट का आधा निकाल लेता है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट है 6 और 6 का आधा होता है 3। तो वो 6 में से 3 निकाल लेता है। तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट बचती कितनी है? तो 3। और ये 3 भी वो 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट करता है। तो देखो यहाँ पर 8 + 4 इक्वल टू 12 मंथ, 8 + 4 इक्वल टू 12 मंथ, और यहाँ पर होता है 8 + 4 इक्वल टू 12 मंथ। तो देखो यहाँ पर 4 1 जा 4 और यहाँ पर होता है 8 2 जा 16, तो इक्वल टू होता है 20। देखो यहाँ पर 4 4 जा 16 और यहाँ पर 2 8 जा 16, 16 + 16 इक्वल टू 32। देखो यहाँ पर 6 × 4 इक्वल टू 24 और यहाँ पर होता है 8 3 जा 24 इक्वल टू होता है यहाँ पर 48। अगर आप इन तीन वैल्यूज को 4 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है यहाँ पर 5, यहाँ पर आता है 8 और यहाँ पर आता है 12। तो देखो यहाँ पर एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो है 5:8:12। क्या है? 5:8:12। और टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट है 5 + 8 + 12 इक्वल टू 25। और टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है 2,50,000। तो देखो यहाँ पर 2,50,000। तो देखो यहाँ पर ये 25 से ये 25 कैंसल, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 10,000। क्या है? 10,000। और हमें यहाँ पर बी का शेयर फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू है 8। तो यहाँ पर हमें 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको यहाँ पर 8 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम करेंगे यहाँ पर 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू पता है जो है 10,000। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 80,000, यानी बी की वैल्यू है 80,000, यानी बी का शेयर है 80,000, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 10:13:15 respectively. After 1 year, C withdraw 40% of his capital and A increase his capital by 50% of his investment. After 2 years, in what ratio should the earned profit be distributed among A, B, C respectively? ए, बी और सी ने क्रमशः 10, 13 और 15 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया और ए ने अपने पूंजी में अपने निवेश के 50% की वृद्धि कर दी। 2 वर्ष बाद अर्जित लाभ को क्रमशः ए बी और सी के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है, ए, बी और सी, और इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 10:13:15। कितना है? 10:13:15। और ये जो क्वेश्चन है ये है 2 इयर्स के लिए। कितनी इयर्स के लिए? 2 इयर्स के लिए। तो 2 इयर्स यानी होते हैं 24 मंथ, यानी 24 महीने। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है आफ्टर 1 ईयर सी विड्रॉ 40% ऑफ हिज कैपिटल एंड ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50% ऑफ हिज इनकम। यानी 1 साल बाद सी ने अपने इन्वेस्टमेंट का 40% निकाल लिया और ए ने अपने इन्वेस्टमेंट का 50% और इंक्रीज कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये जो 10 है, ये 10 इन्वेस्ट किए है 12 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए। और सी ने जो ये 15 है ये इन्वेस्ट किए है 12 मंथ के लिए। फिर 12 मंथ बाद क्या हुआ? तो 12 मंथ बाद सी ने अपने इन्वेस्टमेंट का 40% विड्रॉ कर लिया। तो देखो यहाँ पर अगर वो 40% विड्रॉ करता है तब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? तब उसकी इन्वेस्टमेंट होगी 60%। कितनी होगी? 60%। तो देखो यहाँ पर
15 का 60% होता है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 6 होता है 90, 90 अपॉन 10, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो इक्वल टू होता है 9। तो देखो यहाँ पर सी की अब इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो 9, और ये 9 कितने मंथ के लिए, तो ये है 12 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर 12 मंथ प्लस 12 मंथ इक्वल टू होता है 24 मंथ। तो देखो ए ने क्या किया, तो ए ने उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसका 50% और इंक्रीज कर दिया। तो देखो यहाँ पर 10 का 50% कितना होता है, तो 5। तो उसने जो 10 थी इस 10 में और 5 इंक्रीज कर दिया, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट है 15 और ये है 12 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 मंथ। और जो बी है, बी बिजनेस में स्टार्टिंग से एंड तक था, स्टार्टिंग से एंड तक है, ना उसने विड्रॉ किए ना उसने ऐड किए, तो ये पूरे 2 साल के लिए था। 2 साल यानी होते हैं 24 मंथ। तो देखो यहाँ पर बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 24 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, और यहाँ पर होगा 12 2 जा 24, यहाँ पर होगा 12 1 जा 12, और यहाँ पर होगा 12 1 जा 12। तो देखो यहाँ पर 10 प्लस 15 इक्वल टू होता है 25, यहाँ पर होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 26, और यहाँ पर होता है 15 प्लस 9 इक्वल टू 24। तो एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो है 25:26:24, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है टू पार्टनर्स इन्वेस्ट रुपीज 87,000 एंड रुपीज 72,500 रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस and agreed that 25% of the profit should be divided equal between them and the remaining profit is to be treated as interest on capital. If one partner gets rupees 240 more than the other, find the total profit made in the business. दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 87,000 रुपए और 72,500 रुपए निवेश करते हैं और सहमत होते हैं कि लाभ का 25% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और शेष लाभ को पूंजी पर ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए। यदि एक साझेदार को दूसरे से 240 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो व्यवसाय में हुआ कुल लाभ कितना होगा, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो क्वेश्चन में दो पार्टनर्स है तो हम मान लेंगे ए और बी। तो देखो क्वेश्चन में दो पार्टनर्स है ए और बी। तो ए ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, तो ए ने 87,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कितने 87,000, और बी ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, तो बी ने किए हैं 72,500। तो कितने किए हैं 72,500। तो देखो यहाँ पर ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो ये दो नंबर को हम 5 से यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 870 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 174। कितना आएगा 174, और 725 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो आता है आपका 145। तो देखो यहाँ पर 29 6 होता है 174 और 29 5 होता है 145। तो देखो यहाँ पर ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 6:5। क्या है 6:5। तो देखो अगर दोनों के इन्वेस्टमेंट का टाइम अगर सेम हो तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उनका प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें टाइमिंग के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर ए और बी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का टाइम मान लेंगे सेम। क्या मान लेंगे, ये दोनों का इन्वेस्टमेंट का टाइम है सेम। तो अगर दोनों का इन्वेस्टमेंट का टाइम सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 6:5। तो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो 6:5। तो देखो यहाँ पर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो है 6:5। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है वन पार्टनर गेट्स रुपीज 240 मोर देन द अदर। इस लाइन का मीनिंग होता है कि प्रॉफिट में एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से 240 रुपीज यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी ज्यादा मिलते हैं। यानी इसका मीनिंग ये होता है कि दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो है 240। कितना 240। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, तो 1। इन दोनों में डिफरेंस है 1 और एक्चुअल में कितना है, तो एक्चुअल में है 240। क्या है 240। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 240, लेकिन टोटल प्रॉफिट होगा आपका 6 + 5 यानी 11। तो हमें यहाँ पर 11 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 240 और हमें यहाँ पर 11 की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो
तो हम इस 240 को करेंगे यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे हम? 11 से मल्टीप्लाई। तो आपका आता है यहाँ पर 2640, यानी 11 की वैल्यू है 2640। लेकिन ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है 25% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वल बिटवीन देम, यानी 25% जो प्रॉफिट है ये दोनों ने आपस में इक्वली बांट लिया, यानी ए को मिला 12.5% और बी को मिला 12.5%, और जो बचा हुआ 75% है उसकी वैल्यू है 2640। तो देखो यहाँ पर ये जो है ये 75% है, यानी बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो है 2640। तो यहाँ पर 75% की वैल्यू है 2640, और हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। आपको पता है हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कितनी? 100%। तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 75 को हम करेंगे 15 से यहाँ पर डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 5%, और 2640 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो आता है आपका 176। कितना आता है? 176। अगर आपको 5% को 100% बनाना है तो आपको 5 को करना होगा 20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, और 176 को भी आपको करना होगा 20 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है आपका 100। क्या होता है? 100। और 176 मल्टीप्लाई बाय 20 होता है आपका 3520। कितना होता है? 3520। तो 100% की वैल्यू है 3520, यानी टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस है 3520, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है टू बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 5:8. They decided to reinvest 30% of the profit they earn back into the business. The remaining profit they distributed among themselves. If a share of the profit was rupees 87,500, then how much profit did the business make? दो व्यवसायी ए और बी एक व्यवसाय में 5 और 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे अर्जित लाभ के 30% को फिर से व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय करते हैं। शेष लाभ को वे आपस में बांट लेते हैं। यदि लाभ में ए का हिस्सा 87,500 रुपए था तो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ था, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दो पर्सन है ए और बी, और ए और बी के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें गिवन है जो है 5:8। क्या है? 5:8। तो देखो अगर दोनों के इन्वेस्टमेंट का टाइम अगर सेम हो तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो देखो क्वेश्चन में हमें टाइम के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम दोनों के इन्वेस्टमेंट का टाइम मान लेंगे सेम। क्या मान लेंगे? ए और बी के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का टाइम हम मान लेंगे सेम। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो होगा आपका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, क्योंकि ए और बी के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का टाइम सेम है। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो होगा 5:8। क्या होगा? 5:8। और क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट वाज रुपीज 87,500, यानी प्रॉफिट में ए का शेयर हमें गिवन है जो है 87,500। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट में ए का शेयर क्या है? तो प्रॉफिट में ए का शेयर है 5। क्या है? 5। और एक्चुअल में ए का शेयर क्या है? 87,500। क्या है? 87,500। तो देखो यहाँ पर होगा 5 1 जा 5। क्या होगा? 5 1 जा 5। और अगर आप 87,500 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आता है 17,500। क्या आता है? 17,500। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 17,500, और हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है जो है 8 + 5 13। तो यहाँ पर हमें 13 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? 13 की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमें पता है जो है 17,500, और अगर आपको 13 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम 17,500 को करेंगे 13 से मल्टीप्लाई, तो आपका आता है यहाँ पर 2,27,500। क्या आता है? 2,27,500। तो यह 13 की वैल्यू। लेकिन ये आपका टोटल प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है दे डिसाइड टू रीइन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट, यानी उन्होंने 30% जो प्रॉफिट है वो रीइन्वेस्ट किया था, और जो आपका बचा हुआ 70% प्रॉफिट है वो दोनों ने आपस में बांट लिया था।
यानी ये जो है 2,27,500, तो ये है 70% की वैल्यू। क्या है 70% की वैल्यू? क्या है 2,27,500। तो देखो यहाँ पर आपको पता है हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट होगा आपका 100%। क्या होगा 100%? तो यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट के लिए 100% की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इतनी 100% की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसल, और यहाँ पर होगा 7 1 जा, और अगर आप 22,750 को 7 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आता है 3,250। क्या आता है 3,250। और अगर आपको 1% को 100% बनाना है तो हमें यहाँ पर 2 जीरो करने होंगे ऐड। तो देखो यहाँ पर होगा 100%, और यहाँ पर भी आपको 2 जीरो ऐड करने होंगे। तो देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 2 जीरो ऐड करते हो तो आपकी 100% की वैल्यू आती है 3,25,000। क्या आती है 3,25,000। यानी टोटल प्रॉफिट है बिजनेस में 3,25,000, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।